आज की ये हमारी वीडियो पाइथन के फंक्शंस के ऊपर होने वाली है। हमारे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, इस बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स को चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं कि फंक्शंस के टाइप्स कौन कौन से हैं और हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। फंक्शंस इन पाइथन। इसमें देखो यहाँ पे हमारी जो स्लाइड शो है उसमें दिखा है कि जो फंक्शंस के टाइप है, जो सिस्टम यूज़र डिफाइन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस किस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, आज हम वो जानेंगे। रिक्वायर्ड कीवर्ड फंक्शन होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन होता है, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर फंक्शन होता है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन होता है, क्लोजर फंक्शन होता है, लैम्बडा फंक्शन होता है। ये आपके 6 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं और लेट्स को चलते हैं, अब इनको प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। इस फंक्शन में क्या है, आप फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हो हम वो देख जानेंगे। डेफ जो कीवर्ड है, डेफ जो कीवर्ड है वो है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, जो भी हमारा फंक्शन का नाम हम रखना चाहते हैं वो। उसके बाद ये पैरेंथेसिस लग जाते हैं, उसके बाद लगेंगे कोलन्स, और बस उसके बाद आप अंदर आ जाओगे फंक्शन के। तो जैसे ही आप ये स्पेस यूज़ करके आप लाइन्स लिखते जाओगे तो वो आपका फंक्शंस होंगे, फंक्शन के अंदर की लाइन्स होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो। तो टोटल 3 टॉपिक्स होते हैं फंक्शन के अंदर, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है डेफिनेशन और एक होता है उसका कॉल। डिक्लेरेशन मतलब कि उसको आप डिक्लेयर कर रहे हो, बता रहे हो कि इस नाम का फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है आपके प्रोग्राम में। डेफिनेशन आप ये बता रहे हो कि फंक्शन क्या काम करेगा, कॉल कब काम करेगा। तो ये सब कुछ होता है आपका फंक्शंस के अंदर। अब हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो, आपने मान लो 5 लाइन्स ऑफ कोड है, वो आपके कोड के अंदर 10 टाइम्स आ रहा है, तो आपके टोटल कितनी लाइन्स ऑफ कोड होगी हैं, 10 टाइम्स इंटू 5 लाइन, तो 10 इंटू 5 50 लाइन्स आपकी बढ़ गई हैं। लेकिन वे 50 लाइन्स बिल्कुल सेम है एक दूसरे के। तो आप क्या करोगे, उन 5 लाइन्स को आप फंक्शंस के अंदर लिख दोगे, और जहाँ जहाँ पे वो यूज़ हो रही थी वहाँ वहाँ पे आप उसको कॉल करा दोगे। तो क्या होगा, आपका जो कोड होगा उसकी लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो फंक्शंस आपका करके देता है, इसलिए बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका अलग अलग काम है। आज हम वही सब देखेंगे कि जैसे कि आज अभी तो हमने मैसेज फंक्शन देखा है कि हम किसी भी मैसेज फंक्शन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के लिए हम डेफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमने उसका नाम लिखा था मैसेज, मैसेज था उसमें, और उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर मैंने बताया कोलन लगेंगे। उसके बाद आप उसकी बॉडी लिखते हो, तो ये डेफिनेशन होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आप जब इससे बाहर आओगे और आप नेक्स्ट लाइन में आप उसको कॉल करोगे, तो आप इस तरीके से कॉल करते हो, ये कॉल वाली है। आप एक फंक्शन को कॉल कैसे करते हो, तो मैं फंक्शन का नाम आएगा और पैरेंथेसिस आ जाएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। बिना कॉल कराए फंक्शंस आपका किसी काम का नहीं है, जब तक आप उसको कॉल नहीं कराओगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग ए फंक्शन विद पैरामीटर। अब इसमें क्या है कि हम अपना जो मैसेज फंक्शन था जैसे कि ऊपर, उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ एक वो मैसेज प्रिंट करके दे सकता था आपको। अब हम इसमें क्या है, हम इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स भी भेज सकते हैं कि नहीं आपको वो नहीं, आपको ये प्रिंट करना है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो डेफ हमारा यूज होगा कीवर्ड, उसके बाद हमने नाम रखा है इसका इस बार डिस्प्ले, पिछली बार मैसेज था। उसके पैरेंथेसिस के अंदर इस बार मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया जिसका नाम है ARGS। ठीक है, कोलन लगाया और मैंने उसी नाम को यहाँ पे कॉल कर दिया है ARGS को, प्रिंट ARGS आपका। फिर आपने जैसे कि डिस्प्ले को आप कॉल करोगे, कॉल है और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास करी है, तो वो उसी स्ट्रिंग को आउटपुट में भेज देगा। डिक्लेयर ए फंक्शन विद पैरामीटर का फंक्शन आपका ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिक्लेयर ए फंक्शन विद रिटर्न अ वैल्यू। मतलब कि आपको, आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया तो आपने उसको कोई वैल्यू भेजी, तो वो आपको उसमें कुछ चेंजेस करके आपको वापस से कोई वैल्यू का रिप्लाई करेगा कि अपडेटेड वैल्यू ये है। उसको आप कैसे डिक्लेयर करते हो, उसके लिए देखो सबसे पहले आपको डेफ फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम, और उसके अगर आप उसे कुछ इनपुट देना चाहते हो कि जैसे कि आप चाह रहे हो कि मैं एक वैल्यू दूं, उसमें वो एक इंक्रीमेंट करके मुझे रिटर्न करे, तो इस टाइप की अगर आप कुछ चाह रहे हो तो आपने एक वेरिएबल पास करना है यहाँ पे। ठीक है, कोलन लगाओगे और रिटर्न का यूज़ करोगे, रिटर्न भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो रिटर्न का यूज़ करोगे, रिटर्न के बाद आप जो भी लिखोगे वो चीज़, वो वैल्यू वहीं पर चली जाएगी जहाँ से वो कॉल होकर आया था फंक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है x+1, तो x+1 मतलब कि, अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, जब कॉल होगा तब पता चलेगा। वो जो वेरिएबल जो हमारा हमने लिया है यहाँ पे OPT के नाम से एक वेरिएबल लिया है, इक्वल टू आउटपुट हमारे फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 पास की है। तो 10
10 गया x के अंदर, x+1 11 हो गया, 11 होकर रिटर्न हो गया, रिटर्न होकर वो आएगा यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया 11, ऐसे काम करेगा। तो ओपीटी की वैल्यू 11 होगी, आउटपुट में देखोगे तो 11 आएगा। इस तरीके से आपका रिटर्न काम करता है। आई होप आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करना आ गया होगा। अब चलो हम पाइथन पर चलते हैं और एक तो हमने अब अपना फंक्शंस को मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया, फंक्शन टू डिक्लेयर ए फंक्शन आज का टॉपिक था। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डेफ लेंगे, DEF। जैसे आप डेफ लोगे देखो उसका कलर रेड हो गया है। स्पेस देके आप यहाँ पे फंक्शंस का नाम दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ ABC, कुछ भी आप नाम दे सकते हो फंक्शंस का, जो भी आप काम करवाना चाहते हो उससे, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगाने पैरेंथेसिस। अब मैं जैसे कि इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल लेना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया A, B और C, 3 वेरिएबल्स ले लिए मैंने, ठीक है। तो कॉमा लगाया, वेरिएबल्स लिख के लास्ट में गया, कोलन लगाया, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो ये थोड़ा सा आगे से लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे उसका काम देना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे D ले लेता हूँ, D इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एंटर आया। और जैसे ही ये सब ऐड होंगे उसके बाद ही हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। रिटर्न में कर देता हूँ D को, जैसे कि अभी मैंने जो फंक्शंस पढ़ा था ABC, अब मैं इसके अंदर एक मैसेज भी पास करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये पता चले कि मेरा फंक्शंस अब रन हो रहा है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे प्रिंट लिख दूंगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे कैसे आपको काम करना है। तो आपने यहाँ पे प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग के आप फॉर्मेट में आप पास कर दोगे जो भी आप करना चाहते हो, दिस इज ABC फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज ABC फंक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा। लेकिन कॉल करने से पहले जहाँ पे मैंने इसे क्रिएट करा था, मैं उससे पहले एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाएगी कब रन हो रहा है। तो मैं यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फर्स्ट लाइन के नाम से एक मैंने कमेंट आउट करा, और नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन हमारा आ गया है, नेक्स्ट आया। अब देखो मैंने फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, दिस इज फंक्शन। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कॉल ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल ABC। ABC के अंदर मुझे 3 वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। अब जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पास करें, हम वेरिएबल्स के अंदर भी सेव करके वैल्यूज को पास करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 और z इज इक्वल टू आप जो भी देना चाहो 9, जैसे कि 9 दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे x, y, z दे सकता हूँ, या किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हो, जरूरी नहीं है, x, y, z। अब देखो ये x की जो वैल्यू है वो a के अंदर जाएगी, y की जो वैल्यू है वो b के अंदर जाएगी, z की जो वैल्यू है वो c के अंदर जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐसे एक प्रिंट लिख देता हूँ, दिस इज लास्ट लाइन। अब मैं क्या करता हूँ, स्कोर को रन करता हूँ। मैंने रन किया, और रन करने से पहले जो फंक्शंस जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसको एग्जिट तो करा ही नहीं था, तो एग्जिट कोड कर देते हैं यहाँ पे। अब दोबारा रन करते हैं, तो देखो पहले क्या आया, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ABC फंक्शन, और दिस इज लास्ट लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सम उनका एड प्रिंट हुआ ही नहीं है। तो सम प्रिंट करने के लिए तो हमें यहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, जो हमारा कुछ इस तरीके से काम करेगा, जैसे हमारा फर्स्ट 2 फंक्शंस काम कर रहे थे, मैसेज वाले और डिस्प्ले वाले। और जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, D को यहीं पे प्लेस कर देता हूँ, तो ये मुझे फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर देगा D को। अब आ गया 39। या आपने जब जहाँ कॉल किया था, अगर आप वहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो तब आप रिटर्न का यूज़ करते हो। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करने के बाद जब मैंने जब रिटर्न किया है D को, तो मैं D को तो यूज़ करूँगा ही। तो ये ABC है, या तो आप इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लो, या आप इसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो। आप डायरेक्ट इसको प्रिंट के अंदर लिखोगे तो जो भी आउटपुट वहाँ से आएगा उसे डायरेक्ट ये प्रिंट कर देगा। रन करते हैं, तो देखो आ गया 39, जबकि वो कमेंटेड कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शंस अपने डिक्लेयर कर सकते हो। आज की वीडियो में डिक्लेयर फंक्शन ही रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो रिक्वायर्ड कीवर्ड फंक्शन की होने वाली है, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन की होने वाली है। 2 फंक्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।